प्रेजेंट हैं। आप आए और आपने सबसे पहले किसको ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया, कौन सी एनर्जी आपने यहाँ से उठाई, विशेषताओं को देखा, अच्छा सोचेंगे। जैसे ही अच्छा सोचेंगे आपको कैसा फील होगा, यू विल फील नाइस। हमने यहाँ जैसे आपने कहा कचरा देख लिया, ठीक है, तो कचरे को 1 सेकंड देखो और बोलो ठीक है, बाकी चीजें कितनी अच्छी देखो ना, अब अगर हटा दो ना उसको ध्यान से। एक तो पहले दोनों में से चूज किया क्या क्या देखना है। अगर आपने दोनों विशेषता देखे ना सिस्टर। जैसे आपने एक बार पहले कहा था व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक डॉट, पहले एनर्जी किस पर जा रही है, वो ब्लैक डॉट पड़ा है। एक है इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा ब्लैक डॉट। हाँ व्हाइट बोर्ड है लेकिन दाग कितना बड़ा है, ये एक पर्सपेक्टिव है। तो उस आत्मा का जिसका ये पर्सपेक्टिव है उसको जल्दी क्या दिखाई देता है, कमजोरी दिखाई देती है, विशेषता ठीक है। एक है कितना सुंदर व्हाइट बोर्ड, सब कुछ साफ, और ये छोटा सा काला दाग। चीज वही है, नजरिया अलग अलग है। इसी तरह आप यहाँ आए, आपने कहा कितना सुंदर गार्डन, इतना सब कुछ ब्यूटीफुल, अपने शहर में तो इतनी सुंदर प्रकृति मिलती ही नहीं है, इतनी फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ये सब देखा जैसे ही, तो पहले आपकी स्थिति क्या हो गई, स्टेबल, प्योर, यू आर फीलिंग नाइस, you are feeling nice because you feel कि you've come into a very beautiful place, you are feeling nice। अब आपने देखा ये गीला भी है, कीचड़ भी है, गंदा भी है, ठंड भी है, ओके, विच मीन्स विशेषताएं देखी, स्थिति अच्छी हुई, उसके बाद कमजोरियां देखी, सब कुछ दिखाई देगा। वी कैन नॉट से कि सिर्फ विशेषताएं देखो, दिखना दोनों है, लेकिन अब कमजोरियां देखने के बाद एक है कचरा है, ओके, बट हमें यहाँ काम करना है, ध्यान से पैर रखते हैं ताकि सब कचरे पर हमारा पैर नहीं पड़े, है, एक्सेप्ट कर लिया कि वो है, पर हमें यहाँ काम करना है इसके साथ। लेकिन अगर हमने उसको चित्त पर रख लिया, कचरा है, इतना कचरा है, कितना गंदा रखा है, मेंटेन भी नहीं करते हैं, फ़ायदा क्या इतना सुंदर स्थान बनाने का अगर कचरा ही नहीं उठाएंगे, ऐसे भी कैसे लोग हो सकते हैं, ये इतना गंदा, अभी हम बैठेंगे कैसे, अगर हम इसमें बैठ गए पैर गंदा हो जाएगा, पैर गंदा हो गया कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये चित्त पर रखना, देखना सुनना एक चीज़ है, चित्त पर रखना कंप्लीटली हमारी चॉइस है। देखने सुनने से हम रोक नहीं सकते अपने आप को, हमें सब कुछ दिखाई देगा, दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, चित्त पर क्या रखना और कितनी देर रखना। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है जो आप अपने चित्त पर रखेंगे बहुत जल्दी वो आप बनते जाएंगे। जो हम अपने चित्त पर रखेंगे तो वेरी सून वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई है। अब भी वो कचरा यहाँ है, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, बाहर है, मैंने उसको यहाँ चित्त पर पकड़ा, विच मीन्स मैंने उसका चिंतन करना शुरू किया। बहुत जल्दी चिंतन किसका इम्प्योर हो जाएगा, मेरा। पहले वो इम्प्योरिटी बाहर थी, लेकिन चित्त पर रखा तो चिंतन मेरा इम्प्योर हो जाएगा। अगर हम किसी की नेगेटिविटीज को देखते हैं, किसी की वीकनेस को देखते हैं, दिखता है, लेकिन चित्त पर रखा तो वेरी सून उनकी कमजोरी हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट ना, इफ आई थिंक अबाउट योर वीकनेस, वेरी सून योर वीकनेस हैज स्टार्टेड लिविंग हियर एंड वेरी सून इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई थॉट प्रोसेस। जो हम सुनते हैं ना कई बार, देख कर अनदेखा कर दो, सुनकर अनसुना कर दो, विच मीन्स देखा सुना ग्रहण नहीं करना है, असर भी नहीं होने दिया, ग्रहण नहीं किया तो वो ऑलरेडी है, लेकिन ग्रहण थोड़ी करना है हर चीज को यहाँ पर, आई डोंट नीड टू, क्योंकि अदरवाइज दैट विल बिकम माई प्रॉपर्टी। अब अगर आपने किसी की कमजोरी को देखा लेकिन ग्रहण नहीं किया तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आई। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण विच मीन्स हमने सोचना शुरू कर दिया है उनकी कमजोरी के बारे में, उस तक पहुंच भी गया, उस तक पहुंच भी गया है, अब उसको कन्वर्ट करना चाहता। अब सेकंड चीज कि कितनी देर रखना है,
सपोज मैंने आपकी कोई कमजोरी देखी, मैं उसके बारे में 5 मिनट भी सोच सकती हूँ, 5 घंटे भी सोच सकती हूँ, 5 साल भी सोच सकती हूँ। सारी जिंदगी सोच। सारी चॉइस किसकी? मेरी। जितना सोचा उतना वो चीज़ मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब अगर सोच भी लिया काफ़ी दिन से या काफ़ी साल से, एंड टुडे आई रियलाइज कि वो मेरे लिए, उनके लिए और इस रिश्ते के लिए डैमेजिंग है, सो स्टॉप, चेंज। ना हाउ टू चेंज। एक, जब हम किसी के लिए भी कह रहे हैं कि ये उनकी गलती है, ये उनकी कमज़ोरी है, हु इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग कि ये गलत है? वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग कि ये गलत है? किसने कहा ये गलत है? जो चीज़ आपको गलत लग रही हो सकता है कि वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो। इज़ दैट पॉसिबल? पॉसिबल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको तो वो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, फिर भी वो मुझे क्यों ठीक लग रहे हैं? व्हाई इज़ इट पॉसिबल? दोनों अलग अलग संस्कार। सिंपल। तो आपने किस बेसिस पर ये कहा कि व्हाट आई एम डूइंग ये गलत है? किसके पर्सपेक्टिव से कहा? अपने पर्सपेक्टिव से कह दिया और मेरे ऊपर वो लेबल लगा दिया कि ये गलत है। आई विल नॉट चेंज। वाई आई विल नॉट चेंज? क्योंकि वो आपको गलत लग रहा है, मुझे नहीं गलत लग रहा। राइट एंड रॉन्ग जो बहुत इजीली हमने लिबरली एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया है। छोटी सी बात है सिस्टर, मैं किसी के यहाँ, मैं छोटा सा था तब किसी के यहाँ लंच पे गया था, गुजराती फैमिली थी, तो लेफ्ट हैंड से हम लोग सब्जी डाल रहे थे, राइट हैंड से खा रहे थे। खाते खाते मैंने रोटी को 2 हाथ से तोड़ा, आदत थी बचपन की, 1 हाथ से नहीं। तो उसकी माँ बोलने लगी, अब आपने तो लेफ्ट हैंड भी झूठा कर लिया, तो अब आप नहीं परोसेंगे, मैं डालूंगी खाना। अब मैं यहाँ तो उस वक्त खाना छोड़ के उड़ जाता, या इंसल्ट महसूस करता। तो मैंने सोचा कितनी अच्छी बात है कि मैं 2 हाथ से रोटी तोड़ दी, मतलब मैं लगाऊंगा हाथ, बाकी सब भी खाना खा रहे हैं ना। तो कितनी कितनी छोटी चीज के लिए आप उसको मैग्नीफाई भी कर सकते हो। जिंदगी भर इस घर में नहीं जाऊंगा बोल सकते हो, मुझे अछूत बोला, मुझे इतना भी नहीं, हो क्या गया जी, रोटी ही तो तोड़ी है। तो जब हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट और दूसरे की डेफिनेशन ऑफ राइट सेम नहीं होती, तो हम बहुत जल्दी दूसरे को क्या कह देते हैं? रॉन्ग। वो रॉन्ग। क्योंकि राइट वही है जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच करता है। जब हम कह रहे हैं सामने वाले के अंदर ये गलतियां हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये कमजोरियां हैं, किसके पर्सपेक्टिव से? हमारे पर्सपेक्टिव से। क्यों वो गलत है? क्योंकि वो मेरे डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच नहीं करता है। अगर हम उन लोगों को ढूंढेंगे सारा दिन जिनकी डेफिनेशन ऑफ राइट हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच कर जाए हर बात में और हर परिस्थिति में, वी विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन। सही बात। ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। और जब तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो स्मूथ एनर्जी क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। तो एक सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना होगा कि सामने वाला रॉन्ग नहीं है। यदि इसीलिए ये गलत, ये गलत, ये रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं है, वो मुझसे डिफरेंट है। और इसमें बहुत फर्क है। एक है मैं कहूँ आप गलत हैं, और एक है मैं कहूँ आप मुझसे अलग हैं। और है भी तो अलग ना, है ही अलग ना। एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से नहीं मिलता है, तो है अलग ही है। अलग ना, हर चीज अलग है। बाप बेटे से अलग है, माँ बेटी से अलग है, भाई भाई से अलग। आत्मा आत्मा से अलग है, क्योंकि हर आत्मा अलग जर्नी पर आई है। इतने इतने जन्म, इतनी इतनी लंबी जर्नी, इतनी इतनी रिकॉर्डिंग्स। तो एक आत्मा की रिकॉर्डिंग दूसरी आत्मा की रिकॉर्डिंग से मैच ही नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। अब द अदर वे ऑफ लिविंग इज, मैं सही हूँ आप गलत है, मैं सही हूँ आप गलत है, लेकिन आपके साथ रहना तो पड़ेगा ही, आपके साथ काम तो करना पड़ेगा ही। अगर मैं आपके साथ काम करूं या आप फैमिली में हम रहें, सेंडिंग दिस एनर्जी टू द अदर पर्सन कि आप गलत हैं, तो रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाएगी? जैसे ही मैं आपको ये वाइब्रेशन लंबे टाइम तक भेजूं कि आप गलत हैं, आपका ये गलत है, आपका ये गलत है, तो वहां से वाइब्रेशन क्या आने वाली है? मैं कहूँगा आप गलत। अब रिश्ता क्या हो जाएगा? दोनों गलत गलत के साथ रिश्ता जोड़ रहा है।
मैं सोचती हूँ आप गलत हैं, आप कहते हैं आप गलत हैं, बट वी हैव टू बी टुगेदर वेदर इन फैमिली और फ्रेंड्स और एट वर्क, तो रिश्ता क्या हो जाएगा। अब ये पेरेंट चाइल्ड में अगर हम देखें, वैसे तो हर आत्मा का हर आत्मा के साथ है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर हम देखें, एंड पेरेंट्स अभी 1 मिनट जस्ट साइलेंस में देखें, अपने आप को चेक करें अपने बच्चे के लिए, राइट फ्रॉम छोटे बच्चे, सारा दिन में कितनी बार उनके लिए थॉट क्रिएट करते हैं कि ये गलत है, जिसको हम सोचते हैं तो बहुत नेचुरल है, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो है गलत, तो गलत थॉट तो आएगी कि ये गलत है, और मैं पेरेंट हूँ तो मेरा कर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, उसको ठीक करना। बच्चे जिस टाइम पर उठते हैं सुबह वो गलत है, बच्चे जिस टाइम पर सोना चाहते हैं वो गलत है, बच्चे जो खाना खाना चाहते हैं वो गलत है, बच्चे जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो गलत है, बच्चे फेसबुक पर बैठे हैं, इंटरनेट पर बैठे